ठीक है, महाराष्ट्र झारखंड तो चर्चा हमने उस पर कर ही ली, लेकिन राजीव यूपी की स्थिति भी थोड़ी सी बता दीजिए। जब लड़ाई अब अंतिम चरण पर, अब जांच एजेंसियों पर आ गई, थोड़ा यूपी पर भी बता दीजिए। देखिए, एक फैक्ट और मैं बता दूं, सीता सोरेन जो बीजेपी में गई, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि उनके ससुर जब नरसिम्हा राव सरकार थी तो 3 जो उनके सांसद पकड़े गए थे, वो बेचारे, उन्होंने जो पैसा लिया था वो अपने ही स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा कर दिया था और सरकार बची थी विश्वास मत के पहले। तो वो मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, बाद में वो बरी हो गया। इस सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि सदन के भीतर किए गए काम के लिए इम्यूनिटी मिलती है, आप सदन के सदस्य को उस मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सीता सोरेन राज्यसभा चुनाव में उनकी गाड़ी में पैसा बरामद हुआ था और सीबीआई ने रेड मारी थी और ये मामला लेते हुए सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके ससुर के जमाने का जो रूलिंग थी उसको पलट करके उसने कहा इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती, मुकदमा चलाया जा सकता है। उसके हफ्ते या 2 हफ्ते के भीतर सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। एक ये फैक्ट है जो इंटरेस्टिंग है। अब बात उत्तर प्रदेश की ये है, देखिए 9 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटें सीधे सीधे ऐसी दिखाई देती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और वो 5 सीटें ऐसी है जिसमें कि तगड़ी टक्कर होगी। उसमें 2-3 सीटों पर मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है। तो ये मामला 5-4 का भी हो सकता है, 6-3 का भी हो सकता है। खैर अभी मतदान होना बाकी है, तो इस मामले में लड़ाई आमने सामने की है। तीसरा पक्ष उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जितने जगह चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे कंफ्यूजिंग, देखिए झारखंड में सीधे सीधे इंडिया और एनडीए में टक्कर है। सबको मालूम है कि आदिवासी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा, पिछली बार भी अच्छा रहा और इस बार भी आदिवासी बेल्ट में ही पेनिट्रेशन के लिए तमाम जो बातें कही गई कि जो एनआरसी आएगा तो उसमें आदिवासियों को टच नहीं किया जाएगा। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। दरअसल शहरी इलाकों में बीजेपी का वहाँ प्रभाव बहुत अच्छा है और ये बात बिल्कुल सही है कि जो कांग्रेस वहाँ कमजोर कड़ी होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा तगड़ी टक्कर बीजेपी को देगी। तो इसलिए करीब करीब आधी सीटों का बंटवारा शहरी और गाँव के इलाकों में है, तो वहां तो टक्कर अच्छी है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में तो आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार जहां लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे का अगर उम्मीदवार है तो कांग्रेस के भी कद्दावर नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई कांग्रेस के हैं तो उद्धव ठाकरे वाले लड़ रहे हैं। कई महायुति में शिंदे की शिवसेना लड़ रही है तो वहाँ बीजेपी का नेता चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ तो 25, 30, 40 सीटें ऐसी है जिसमें कोई बता नहीं सकता कि कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा। और यहाँ बड़ा दूसरे तरह का चुनाव है। पार्टियां गठबंधन के बजाय अकेले पूरी ताकत लगाई हुई है कि मेरी पार्टी ज्यादा सीटें पाए, मेरे नेता ज्यादा से ज्यादा जीत के आए। और दूसरे, मैंने तो यह भी सुना है कि दूसरे पार्टी वालों को भी दूसरी पार्टी वाले मदद कर रहे हैं कि अगर ये जीत सकता है तो इसी को निकलो, जीतने के बाद ये हमारी तरफ आ जाएगा। तो तमाम महाराष्ट्र में ये सब चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में लड़ाई आमने सामने की है। वहाँ मैंने आपको बताया वहाँ की अलीगढ़ की खैर सीट है, गाजियाबाद है, मीरापुर है, मझवा है, फूलपुर है, वहाँ पर मजबूत लड़ाई होगी। लेकिन शीशामऊ है, करहल है, कुंदरकी है और कटेहरी है, तो ये इन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। ठीक है।